बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बजट पे बात करेंगे और प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं, जो कम किए हैं, जो तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, उस बारे में बात करेंगे। जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिका लोग हैं वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे इस बजट का, क्योंकि उनके जहन में था कि जितने उन्होंने फाके काटे हैं पिछले 2-3 साल में, इस बजट में उनको रिलीफ मिलेगा और प्रॉपर्टी के जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट कम करेगी और प्रॉपर्टी का कारोबार चलेगा। तो आज इस पर बात करेंगे कि क्या कम होने जा रहा है, क्या कम हुआ है, फाइलर को, नॉन फाइलर को और लेट फाइलर को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। आज इस वीडियो में फर्दन फर्दन सब पर बात करेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर कर दिया करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंचे। तो बजट अनाउंस हो चुका है वफाक का और प्रपोजल जो हैं वो तैयार हैं और 90% जो होता है, को थोड़ा बहुत रद्दोबदल उसमें होता है और उसी के मुताबिक ही फिर वो फाइनेंस बिल में उसको मंजूर किया जाता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है 1/7/2026 से। ये जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि क्या टैक्सेस कम हुए हैं और क्या टैक्सेस इसमें बढ़े हैं। अच्छा, इसमें बहुत था अभी तक। एक बात जो है कंफ्यूज है हम कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नॉन फाइलर को खत्म कर दिया गया है, इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। लेकिन जो हमारे पास तजावीज़ आई हैं उसमें नॉन फाइलर का भी जिक्र आ रहा है, लेट फाइलर का भी जिक्र आ रहा है और उसमें जो रेट्स कम किए हैं वो फायदा जो अब तक की मालूमात है उसके मुताबिक खरीदार को दिया जा रहा है। खरीदार के जो रेट्स हैं वो कम हो रहे हैं। अभी हम बात कर लेते हैं खरीदार पे कि खरीदार के लिए कितना टैक्स जो है वो कम किया गया है। लेकिन मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताता हूं कि जो लोग बहुत खुश हैं कि खरीदार का टैक्स कम कर दिया गया है, इस दफा हो क्या रहा है कि जो डीसी रेट है उसको एक्चुअल रेट पे लेके जा रहे हैं। यानी कि पहले होता था कि 30 लाख अगर किसी जगह की कीमत है, मार्केट वैल्यू, तो उसका डीसी रेट 10, 12, 15 लाख रुपए था। अब उसको 30 लाख रुपया करने जा रहे हैं। वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा कि उससे क्या नुकसान होगा। अच्छा जी, खरीदार के लिए जो है पहला जो मौजूदा साल चल रहा है जिसके 20 दिन पीछे रह गए हैं, उसमें 5 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी थी, अगर खरीदार प्रॉपर फाइलर, एक्टिव फाइलर हो तो 3% वो टैक्स अदा करता था एफबीआर का, जिसको 236 के बोलते हैं। इस बजट में जो किया गया है, जो तजावीज दी गई हैं, जो होने जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। वो 1.5% कर दिया गया है। इसी तरह लेट फाइलर जो था 5 करोड़ तक की अगर प्रॉपर्टी खरीदता था तो उसका 6% था, अब वो 4.5% अदा करेगा। नॉन फाइलर जो था वो 12% पे कर रहा था और इस बजट में जो कहा गया है वो 10.5% अदा करेगा। इसी तरह ही खरीदार अगर 5 करोड़ मालियत से ऊपर जाता है तो उस सूरत में पहले 3.5% था, अब उसको 2% कर दिया गया है। और जो लेट फाइलर था वो 7% था। 5 करोड़ से ऊपर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जाएगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अब वो 5.5 कर दिया गया है। और जो नॉन फाइलर था वो 16% उसने टैक्स अदा करना था 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी पे, अब उसको 14.5% पर कर दिया गया है। अच्छा जी, जो बेचने वाला है उसकी ठिकाई की गई है। इसमें 236 उसने टैक्स अदा करना होता था, बेशक प्रॉपर्टी जब से भी वो होल्ड कर रहा था, 1 साल से कर रहा था या 50 साल से उसके पास प्रॉपर्टी थी। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हो तो फरोख्त कुनिंदा 236 3% अदा करता था। अब क्या किया है, उधर से खरीदार का 1.5% कम कर दिया है, इधर से फरोख्त कुनिंदा का 1.5% ज्यादा कर दिया है, वो करेगा 4.5%। लेट फाइलर पहले फरोख्त कुनिंदा जो था 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी अगर होती थी तो 6% अदा करेगा, अब 7.5% अदा करेगा वो। और जो नॉन फाइलर था पहले 10% पे करता था, अब वो 11.5% अदा करेगा। इसी तरह 5 करोड़ से अगर प्रॉपर्टी ऊपर जाती है तो उस सूरत में फिर वो करता था 3.5%, अब उसको 5% कर दिया गया है। और लेट फाइलर अगर होता था और प्रॉपर्टी 5 करोड़ से ऊपर चली जाती थी तो 7% करता था, अब उसको 8.5% कर दिया है।
और नॉन फाइलर जो है 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी जो खरीदता था उसको 10% था उसका पहले, अब उसको 11.5% कर दिया गया है। अच्छा, इसमें खुशाइंद बात है खरीदार के लिए कि खरीदार को फायदा हो गया, लेकिन जो मैंने पहले आपको बताया है डीसी रेट वाला, अगर ये 100% डीसी रेट बढ़ा देते हैं तो फरोख्त कुनिंदा को तो पहले ही 1.5% उन्होंने इजाफी ठोक दिया है प्रॉपर फाइलर को, तो वो तो फिर गया काम से। जब वैल्यू बढ़ेगी प्रॉपर्टी की तो उसी हिसाब से ही फिर जो उसका टैक्स है वो भी बढ़ेगा, और खरीदार जो 1.5% पे खुश हो रहा है, जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़नी है तो उसके मुताबिक फिर उसने उस वैल्यू से अदा करना है। तो जो 1.5% वो खुश हो रहा है कि मैं 1.5% अदा करूंगा, मतलब पहले प्रॉपर्टी थी 10 लाख रुपए की और उस पर 3% 30,000 रुपया अदा करता था। अब अगर वही प्रॉपर्टी हो जाए अपना 20 लाख रुपए की, तो 1.5% के हिसाब से फिर भी उसको उतने पैसे ही अदा करने पड़ते हैं, और अगर डीसी रेट इससे भी बढ़ जाता है तो फिर ज्यादा अदा करने पड़ेंगे। डीसी रेट की बात कर रहा हूं। आज जो टैक्स ईयर चल रहा है उसमें डीसी रेट और एफबीआर रेट, दो रेट आ रहे हैं। एफबीआर का टैक्स हम एफबीआर के रेट से जमा करवा रहे हैं। डीसी रेट अगर उन्होंने बढ़ा दिया तो जाहिर है फिर एफबीआर रेट भी बढ़ेगा, और जब एफबीआर रेट बढ़ेगा तो एफबीआर के टैक्सेस हमने एफबीआर के रेट के हिसाब से अदा करने हैं। तो ये सिर्फ जिस तरह बजट में ये जादूगरी करते हैं, लफ्जों का हेर फेर करते हैं, धोखा देते हैं, ये एक धोखा देने की कोशिश है कि डीसी रेट और एफबीआर रेट बढ़ा देने हैं, और उसके अगेंस्ट वो जो थोड़ा सा कम किया है उससे ज्यादा ही टैक्स, जो पुराना निजाम चल रहा है उससे ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा। होना ये चाहिए था कि डीसी रेट बढ़ा लेते लेकिन टैक्स की शरह 1% कर देते फाइलर को, 2% नॉन फाइलर को कर देते, लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं किया। टैक्स उसी रेशो से वसूल करने हैं कि 10%, 12%, 15% के हिसाब से, और लोगों को ये एक लॉलीपॉप दिया है कि हमने 1.5% कर दिया है, लेकिन जब डीसी रेट बढ़ने हैं तो वो जो पैसे हैं वो आपके उतने ही उसमें लगने हैं। तो एंड पे जाके वीडियो को कंक्लूड इस तरह करते हैं कि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, और मेरे ख्याल से अगर यही फाइनेंस बिल में ये आ गया, ये जो है दिया हुआ इन्होंने हमें जो तजावीज दी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉपर्टी के कारोबार में कोई बेहतरी आएगी। अल्लाह करे कि जिस तरह वो 1.5% किया है बेचने वाले खरीदार के लिए, इसी तरह फरोख्त करने वाले के लिए भी 1.5% कर दें, और डीसी रेट भी जो पुरानी शरह से बढ़ते थे 5%, 10% उस तरह बढ़े, तो फिर प्रॉपर्टी का कारोबार में बूम आ सकता है। तो इस बारे में फर्दर अगर कोई और अपडेट आती है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके मतलब आगाह करूंगा। आज की वीडियो इतनी ही, कल नए चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।